Friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that from this video onwards we are dealing with the important questions based on circle. So let's start with the first one. If a diameter of a circle bisect each of the two chords of a circle, प्रूफ दैट द कोड्स आर पैरेलल। यानी आपको ये बताना है कि अगर कोई डायमीटर सर्कल का अगर बाइसेक्ट करता है दोनों कोड्स को, तो हमें ये प्रूफ करना है कि कोड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। फिगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ये जो है वो एक सर्कल है और इस सर्कल में ये डायमीटर है जिसने दो कोड को बाइसेक्ट किया है और दोनों कोड कौन सा है, एक ए बी और एक सी डी। ठीक है, सेंटर यहाँ पे ओ है। चलिए, लेट ए बी एंड सी डी बी टू कोड्स ऑफ अ सर्कल सी ओ आर. Let PQ be a diameter bisecting the chords AB and CD at L and M respectively. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Since PQ is the diameter of the circle, it passes through the center O. क्योंकि PQ क्या है, डायमीटर है, तो वो सर्कल के सेंटर से पास होगा O से। Now L is the midpoint of AB, और L जो है वो midpoint of AB है। We know that the line joining the center of a circle to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord. आपको पता है या हम लोग जानते हैं कि जो लाइन ज्वाइन करता है सेंटर ऑफ अ सर्कल और मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड को, वो परपेंडिकुलर होता है। यानी ओ एल परपेंडिकुलर होगा ए बी के, और ए एल ओ एंगल जो यहाँ पे है वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी ओ एल जो है परपेंडिकुलर है ए बी के और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और दूसरा जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर होगा सी डी का, और डी एम ओ एंगल जो है ये 90 डिग्री का बनेगा। यानी ए एल ओ और डी एम ओ दोनों जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। और ये दोनों एंगल जो हैं वो आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दोनों जो हैं वो आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होता है। इसका मतलब ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल होंगे, इसीलिए हमने लिखा ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, इन द गिवन फिगर टू इक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल सी OR when produced meet at E, prove that BE is equal to DE and AE is equal to CE. फिगर अच्छे से आपको समझा देता हूँ। एक सर्कल है ABC, सर्कल है जिसका सेंटर O है, और यहाँ पे आप देखिए तो दो कोड हैं, कौन कौन से, एक AB और एक CD। दोनों को प्रोड्यूस किया गया तो दोनों जाके E पे आपस में मिला है। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया O से सर्कल से, कहाँ पे, तो L पे। ठीक है, और वैसे ही M से किया जो कि CD पे हुआ। यानी गिवन उतना ही था। ये जो हम अब आगे कर रहे हैं वो आपको दिखाना। ज्वाइन OE एंड ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD। हमने क्या किया, OE को ज्वाइन कर लिया और OL को AB के परपेंडिकुलर डाला और OM को CD के परपेंडिकुलर। वी नो दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हम लोग जानते हैं कि जो भी इक्वल कोड्स होते हैं किसी सर्कल के, वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं सेंटर से। तो OL इज इक्वल टू OM, इसीलिए OL जो है वो OM के आपस में इक्वल हो जाएगा। अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल में हम लोग लेते हैं, तो OL इक्वल हो गया OM का, जो हमने अभी तुरंत ऊपर में बताया आपको, और OE तो OE के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों कॉमन हो गए। ठीक है, और उसके बाद एंगल OLE और OME ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो गया, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। यानी ट्रायंगल OLE और OME दोनों आपस में इक्वल हो गया किस क्राइटेरिया से, तो RHS कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने उस दोनों ट्रायंगल को आपस में कन्ग्रुएंट कर दिया। अब CPCT के माध्यम से, यानी क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के माध्यम से LE इज इक्वल टू ME हो गया। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है, और AB क्योंकि CD के इक्वल है, ये हमें मालूम है कि AB जो है वो CD के इक्वल है, दोनों इक्वल कोड्स है, ये क्वेश्चन में ही दिया है। इसीलिए जो हाफ होगा इसका ये भी आपस में इक्वल होगा, यानी BL और DM भी आपस में इक्वल होगा। इसे हमने दूसरा इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, दूसरे इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया, यानी BL में से LE को LE में से BL को माइनस कर दिया और ME में से DM को माइनस कर दिया। तो हमें फाइनली क्या मिला, BE इक्वल टू DE। जो हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था वो, इसीलिए हमने लिखा फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। ये फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना था, उसको हमने प्रूव कर दिया। अब AB CD के इक्वल है, BE DE के इक्वल है, तो AB में BE जोड़ दीजिए और CD में DE जोड़ दीजिए, तो AE CE के इक्वल हो जाएगा। यानी BD इक्वल टू DE और AE इक्वल टू CD। इस तरीके से जो दोनों चीज़ हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, उस दोनों चीज़ को हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, इसमें किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 1 में और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न अब रहा होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है आज, क्योंकि आज छोटी दिवाली है, कल दिवाली है। तो और दिवाली के दिन कोई भी वीडियोज़ अपलोड नहीं होंगे, तो आप आसानी से कल दिवाली की छुट्टी को एंजॉय कर सकते हैं। एडवांस में मैं आप लोग को विश कर देता हूँ हैप्पी दिवाली। और उसके नेक्स्ट डे जैसा कि हम लोग जानते हैं गोवर्धन पूजा भी होता है और दवात पूजा भी होता है। यानी उस दिन क्या होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं उस दिन कॉपी कलम नहीं उठाते, यानी उस दिन नहीं पढ़ा जाता है। तो इसलिए उसके नेक्स्ट डे भी वीडियो कोई भी अपलोड नहीं होगा। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि 4 तारीख और 5 तारीख यानी 4 नवंबर और 5 नवंबर को कोई भी वीडियोज़ अपलोड नहीं होंगे। और 6 नवंबर को जो वीडियो अपलोड होंगे वो क्लास 10th के लिए अपलोड होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया और ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे। और अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे सारे PDFs भी मिलते हैं और सारे इन्फॉर्मेशन भी मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much and at last also happy Diwali, and now we will meet on 6th November and on that day I will upload the video of class 10th. Okay, so thank you so much.